अपनी पॉलिसी का तसलसल हर डिपार्टमेंट में, हर अपने शोबा ज़िंदगी में वो पॉलिसी को लेके चल रहे हैं और उसका तसलसल लेके चल रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन हो उनकी, चाहे उनका हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे उनका डिफेंस का है। देखें, ये बात कहीं ना कहीं ठीक है और लेकिन अब अभी बना नहीं है, बनता हो जा रहा है। जिस तरह इंडिया जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा है कि हर दुनिया की बड़ी कंपनी इंडिया में आ रही है। दूसरी एक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आज कम्पेयर आप दूसरे कंट्रीज से मुकाबला करें तो उनके जो ताल्लुकात है वो तकरीबन पूरी दुनिया से अपने बहाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़। जी नाज़रीन, तो मैं आज मौजूद हूं आपके साथ इंडिया के एक और शाहकार से कारनामे के साथ। तो चले मैं आपको बताती चलूं, तुर्की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ़ कर दिया है कि वो इंडिया जो है वो आने वाले वक्तों में सुपर पावर बन सकते हैं। तो आए हम लोग पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं इंडिया की इतनी तरक्की का राज। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये पॉलिसी का तसलसल वो जिस तरह लेके चल रहे हैं, जो भी उनके गवर्नमेंट्स आ रही हैं और वो अपनी पॉलिसी को उसी तसलसल के साथ जारी रखते हैं जिस पे पिछली गवर्नमेंट छोड़ के जाती है। तो उसी तसलसल को अगर वो जारी और सारी रखेंगे तो कोई इसमें बैद नहीं है कि वो सुपर पावर ना बन सकें। और हमें भी इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि वो बन सकते हैं सुपर पावर। जिस तरह उन्होंने अपनी अभी तक की तरक्की दिखाई है, 5 ईयर आई थिंक सो 5वीं बड़ी मईशत में वो बन गए हैं। तो यकीनी तौर पे वो फिर ऐसी कोई वजह जो 5वीं बड़ी मईशत बन गई है? मैंने बहुत बड़ी वजह आपको बता रहा हूँ कि वो अपनी पॉलिसी का तसलसल हर डिपार्टमेंट में, हर अपने शोबा ज़िंदगी में वो पॉलिसी को लेके चल रहे हैं और उसका तसलसल लेके चल रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन हो उनकी, चाहे उनका हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे उनका डिफेंस का है। और सबसे बढ़कर ये कि वो जमहूरियत पर यकीन रखने वाली कौम है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत उसे बोला जाता है। तो अगर वो पॉलिसी का तसलसल लेके चलेंगे तो वो यकीनी तौर पर जो है वो सुपर पावर बन सकते हैं। और अगर तुर्क मीडिया ने उसको एक्सेप्ट की है या उसकी उसने तशहीर की है तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हकीकत को जब तक हम मतलब जुठलाते रहेंगे तब तक तो हम इसमें से मतलब दूर से दूर चलते चले जाएंगे। अब इस हकीकत को जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हो गया जो अब फ़र्क आ गया उनमें और हम में, तो अब इस फ़र्क को कबूल करना चाहिए। नहीं, फ़र्क को कम करना चाहिए ना। अब फ़र्क वो कबूल किए बिना नहीं होगा। जब तक हम पहला असूल ये है कि पहले हम कबूल करें इस चीज़ को कि वो वाकई में सुपर पावर बन चुके हैं, 5th बड़ी लार्जेस्ट मईशत बन चुके हुए हैं। तो अब इसको कबूल करके ही हम फिर बाद में उसको टारगेट कर सकेंगे कि अब हमने इसको अचीव करना है। नहीं, पाकिस्तानियों को ये भी देखना चाहिए कि भाई जब आज़ाद हुए थे तब तो एक जैसे थे दोनों ही, लेकिन अब वो इतना आगे चले गए हैं, इन्हें भी तो आगे बढ़ने की सोचना चाहिए ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन हमारे मसाइल जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ हैं। हम अपने मसाइल को खुद बढ़ाते हैं। हमारे मसाइल बढ़ते चले गए हैं, बढ़ते चले गए हैं। अब हम इसमें किसको इल्ज़ाम दें? इस इल्ज़ामात की जो रवश है इससे हट के हमें देखना चाहिए कि हम अब तरक्की की तरफ देखें, हम आगे कैसे बढ़ना है। माजी को छोड़ के तो अब हमें आगे बढ़ना होगा। तो तुर्क वालों ने अगर किया तो वो ठीक किया, उन्होंने अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया तो पाकिस्तानी मीडिया को भी चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन शायद ये मुश्किल हो जाए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के हर शोबे को, बल्कि वो तो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आपकी बात है, हुकूमत को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन शायद ये हुकूमती लेवल पे एक दूसरे की एक्सेप्टेंस होती नहीं है। ये मुआशरे शायद एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जितनी जल्दी हम कबूल करेंगे उतनी जल्दी बेहतर हो जाएगा। क्या इंडिया की जो हुकूमत है उसके साथ साथ उसकी पब्लिक उसका साथ देती है? डेफिनेटली वो पॉलिसी चलती ही पब्लिक के बिहेवियर के साथ ही हैं। पब्लिक उनको एक्सेप्ट करती है, वो जो भी पॉलिसी एंडोर्स करते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके मुताबिक अपने लाइफस्टाइल बना लेते हैं। तो उनका लाइफस्टाइल जो है वो डेफिनेटली वो अवाम ही करती है, उनको एंडोर्स करती है उन चीज़ों को। और हमारे इधर जो है वो अगर अदालत है या हुकूमतें जो है पॉलिसी को देते भी हैं तो हम उस पर क्रिटिक्स ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हम ना। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में जो है वो इंशाल्लाह इंडिया जो है वो वक्ता डालने वाला है पूरी दुनिया को? बिल्कुल वो डालेगा और उसने डाल दिया हुआ है उसका हक है और जिसके पास फिर पावर है और उस पर फिर फ़र्ज़ भी हो जाता है वो अपनी बातें मनवाए, और वो मनवाएगा भी, मनवा रहा भी है। अभी देख ले, जैसे एशिया कप जो था वो लेके चला गया हमसे, हमारा राइट था पाकिस्तान का, लेकिन वो लेके चला गया है। तो देखें, ये बात कहीं ना कहीं ठीक है और लेकिन अब अभी बना नहीं है, बनता हो जा रहा है। जिस तरह इंडिया जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा है कि हर दुनिया की बड़ी कंपनी इंडिया में आ रही है।
दूसरी एक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आज कम्पेयर आप दूसरे कंट्रीज से मुकाबला करें तो उनके जो ताल्लुकात है वो तकरीबन पूरी दुनिया से अपने बहाल कर रहे हैं। और अब चाइना और इंडिया जो है दफ़ाई हरीफ हैं देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद जो उनके दरमियान ट्रिलियंस डॉलर्स का जो कारोबार चल रहा है अभी भी, तो उन्होंने अपने कारोबारी जो ताल्लुकात हैं किसी से मुअत्तल नहीं किए हुए। और आप जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ देख लें, फॉरेन कंट्रीज़ खुद आके उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो देखें ज़ाहिर बात है जब आप तरक्की कर रहे होते हैं और जब आप दूसरे मुल्क की कंपनीज़ को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, आप उनको बिज़नेस दे रहे होते हैं तो और क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। उसके बाद जिस तरह उन्होंने अभी चंद्रयान 3 जो उनका मून मिशन उन्होंने कंप्लीट किया है, पूरी दुनिया में उन्होंने अपने एक नाम पैदा किया है। तो जो G20 जो कंट्रीज़ नहीं भी जानते थे उनको, वो जानना शुरू हो गए। G20 का उन्होंने बहुत कामयाब जो उनका जो उन्होंने किया G20 की है। और जो आप देखें तुर्की जो पाकिस्तान को अपना बेहतरीन दोस्त कहता है, वो भी वहाँ शिरकत की है उन्होंने सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब ने आप देखें उनसे इलेक्ट्रिसिटी के जो है मुआहदे किए हैं। और हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को है, हम सऊदीया को अपना ब्रादर मुल्क कहते हैं, उसने पाकिस्तान को कहीं नहीं पूछा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है नहीं है। उन्होंने इंडिया से मुआहदा किया। ज़ाहिर बात जहाँ आपके मफादात होते हैं आप वहीं पर जाते हैं। और जितनी कंट्रीज़ हैं उनके मफादात इंडिया के साथ हैं। इंडिया उनको अगर वो बदले में देखें लेन का देन होता है, जो आप देते हैं वो बदले में आपको देता है, तो हमेशा आपकी प्रेफरेंस उन्हीं की तरफ होती है। तो इंडिया को अगर कोई कुछ दे रहा है तो इंडिया बदले में उसको भी आगे से कोई ना कोई चीज़ जो है वो दे रहा है। तो ज़ाहिर बात है वो तारीफ़ भी करेंगे। और ये हकीकत है इंडिया जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अंदर चंद सालों में हो सकता है वो चाइना को भी टक्कर दे रहा होगा और अमेरिका को भी टक्कर दे रहा होगा। सर, क्या आने वाले वक्तों में इंडिया जो है वो बाकी पूरी दुनिया को वक्ता डालेगा? नहीं डालेगा क्या, अभी तो डाला भी हुआ है उसने। और ज़ाहिर बात है जो कौमें तालीम पे अपने फोकस रखती हैं और टेक्नोलॉजीज़ पे इस टाइम काम कर रही हैं, तो नो डाउट वो तरक्की करेंगी और पूरी दुनिया को जो है मुश्किल में डालेंगी। बिल्कुल, इंडिया का आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत आगे चला गया है। देखें आपको उनका आईटी देखिए आने वाला दौर आईटी सेक्टर का है और इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत जदीद हो चुका है और पूरी दुनिया में उनका एक नाम है आईटी सेक्टर में। इवन क्या पूरी दुनिया की जो आईटी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं जितनी, और इसके अलावा दुनिया जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं अगर आप उसमें देखें तो इंडियंस ही सीईओज़ लगे हुए हैं। एक तरह से वो होल्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया पर रूल कर रहे हैं इस टाइम। तो जब वो इन चीज़ों पर रूल कर रहे हैं तो वो आपके सामने है, तो पूरी दुनिया पे भी रूल कर सकते हैं। आप यूके जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, वो भी इंडिया से ही हैं, तो आप देख लें तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है तरक्की करना। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इसे इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए? देखें ये पॉलिटिशियंस का मसला है, ज़ाहिर बात वही हल करेंगे। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि अगर तजारत का कोई हो सकता है, अगर तजारत की जा सकती है तो कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं से ये चीज़ में हमें गवर्नमेंट्स पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम खुद बैठ के ये चीज़ नहीं तय कर सकते कि हम उनसे हाथ मिलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बाद में ना तो आपके लिए मुश्किल है ना मेरे लिए मुश्किल हो। तो बेहतर है कि हम ये गवर्नमेंट पे छोड़ दें कि जो उनको बेहतर लगता है वो करें, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। देखिए इंडियन जो भी है ना, अब अभी रिसेंटली आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया हुआ है, ठीक है। उनके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई चल चुके हैं। असल में ना इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, मतलब जैसे गाड़ियों के हो गए, ये हो गया, वो हो गया, टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो वैसे बहुत ज़्यादा आगे है। जब वो आगे है तो आईटी में और मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत ज़्यादा आगे निकले। हाँ डेफिनेटली, ये मतलब अभी पीछे उन्होंने चांद के ऊपर अपना एक रॉकेट भी लॉन्च किया है, कई वो रोबोट्स वगैरह मतलब बना रहे हैं, कई कुछ चीज़ें आईफोन तक लॉन्च कर। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इंडियन की मतलब सब भी तारीफ़ कर रहे हैं फ़िलहाल। अभी पीछे वो मैच भी जीत गए हैं, उनकी हर चीज़ हर प्रोजेक्ट पे वो दिल लगा के काम कर रहे हैं। तो इसलिए हर गवर्नमेंट उनका जो है उनको अप्रिशिएट कर रही है, ठीक है। अपने एशियंस भी देख लें, वो भी उनको ही फॉलो कर रहे हैं कि ये वो। तो मोदी जी के तो वैसे सारे बहुत सराह रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। सब लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास भी ऐसा लीडर हो जो कि हमारे मुल्क को आगे लेके चले, डेवलपमेंट की तरफ लेके चले। हाँ मोदी ना है बहुत चालाक, आपको उसका पता है ना कि 3 दफ़ा तो वो बन गया हुआ है वज़ीर आज़म, ठीक है। अब उसने अपनी जो भी है ना मतलब एक तरीके से सियासत करनी उसको आ गई हुई है, और मतलब प्रमोट करता है, टैलेंट को प्रमोट करता है। जो भी जिसके पास आइडियाज़ हैं, आप देखें ना हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ना कोई गाड़ी का, ना कोई फ़ोन का, कोई सब चीज़ें हम बाहर से मतलब मंगवाते हैं, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी। हम कुछ भी एक्सपोर्ट तो कुछ भी नहीं करते, सारा कुछ इंपोर्ट ही कर रहे हैं हम। नहीं, हम लोग बनाते हैं चीज़ें, लेकिन इतनी हमारी ज़रूरत नहीं है कि भाई अपना टैग लगा के खुद पाकिस्तान में यूज़ करें। इसी तरह ही है, इसी तरह ही है। लेकिन ये कुछ जैसे फल वगैरह सब्जियां हैं आपके, ये जो टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये बाहर जाती हैं, उससे हमारी थोड़ी GDP
थोड़ी सी बेहतर है, महंगी होके वापस आती हैं और वो हम लोग इसी तरह ही है। लेकिन इंडियंस ने, क्योंकि जो चीज़ें खुद बनाता है ना इंसान, उस पर उसको फ़ायदा है। यहाँ पे जब सब कुछ ही बाहर से मंगवाना है तो उस पर टैक्स और ख़रीदना, सब पे प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इसलिए ज़ाहिर बात है, जो जो उनके प्रोजेक्ट्स इंडिया ने चलाए हैं वो आगे बेहतर हुए हैं, आगे कामयाब हुए हैं, प्रोग्रेस मिली है। हाथ से उस लिहाज से मतलब कि पीपल हो गए, सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। आपके अंदाजे के मुताबिक इंडिया से पाकिस्तान कितना पीछे रह गया? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर भी कितना? इंडिया से पाकिस्तान थे, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान। मतलब इंडिया आगे है, पाकिस्तान पीछे है, कि पाकिस्तान आगे इंडिया पीछे है। इंडिया आगे है, पाकिस्तान पीछे है। अब ये कह रही है, लेकिन इस हवाले से तो पाकिस्तान वाकई बड़ा पीछे रह गया, ठीक है। क्योंकि आप देखें यहाँ पे कुछ पता चलता है 15 दिन बाद पेट्रोल कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता चलता। अगली सुबह नहीं पता। हाँ बिल्कुल इसी तरह, कौन सी चीज़ बिल का यूनिट कहाँ जाएगा, कितना इस पर फ़र्क डलेगा, कोई भी सिस्टम सिक्योर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे वेल ग्रेजुएट्स जॉब के लिए रुलड़े होते हैं। ये इंडिया में भी है बहुत ज़्यादा गुर्बत, लेकिन जिसके पास कोई आइडिया है, कुछ ना कुछ वहाँ से निकलता लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान में तो हर चीज़ आपको पता है डिफ़ॉल्ट होती जा रही है, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। ये बड़े मसले मसाइल यहाँ पे चल रहे हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडिया के मुकाबले में आने के लिए? नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट मेरी बात सुनेगी? क्या पता सुन ले। नहीं, मैं अगर मतलब मेरे से बेहतर बंदे बोलने वाले हैं, मेरे से बेहतर लोग हैं जो इनको अच्छा गाइड कर सकते हैं। हमारे ब्यूरो क्रिएट्स हैं मतलब हमारे CSS क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं जो इन चीज़ों को अच्छा जानते हैं कि हम अपनी इकनॉमी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। मेरे मुताबिक ये है कि सबसे पहले कोई भी जो मुल्क है ना, वो तभी बेहतर हो सकता है जिसकी यूथ बेहतर हो, जिसके नौजवान कौम ठीक हो, उनको प्रमोट किया जाए, उनके आइडियाज़ को प्रमोट किया जाए, उनके मतलब के समझ लें कि उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उनको लेके आगे चला जाए, ठीक है ना। अब आप जब सारे लोग आप देख लें बाहर जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, यहाँ पे लोग कहते हैं भाई लाख रुपए की जॉब है, 1.5 की या 2 की, इसमें गुजारा नहीं होना, हम शादी कर लें। जैसे मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लाख 1.5 लाख की जॉब कर रहा हूँ, मेरा अपना खर्चा नहीं गुजरता, तो मैं शादी के बाद। और मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने इंडिया को तस्लीम करना शुरू कर दिया है। हाँ जी, तुर्की मुस्लिम। बस अब मजबूरी है ना, क्या करेंगे, अब ज़ाहिर बात है, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। अब वो इंडिया ने हर इधर इर्द गिर्द की जो भी ममालिक है ना, उनको अपनी ज़रूरत बना लिया हुआ, करके दिखा रहा है ना, परफॉर्मेंस है ना उसकी। आप देखें क्रिकेट में देख लें, आप उनके मतलब स्टडी में देख लें, आप उनके कोई मतलब टेक्निकल प्रोजेक्ट्स देख लें, ये वो, फिर भी वो हमसे बेहतर हैं। गुर्बत है वो इसलिए है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनका कंट्रोल नहीं है उस पर इतना। पाकिस्तान में आबादी भी नहीं है इतनी, ठीक है, मतलब जो उसकी निस्बत वो तो काफ़ी गई है, उसकी निस्बत तो इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो इंडिया वक्त डालने वाला आने वाले वक्तों में? डेफिनेटली सी बात है, वक्ता डालेगा, तंग करेगा सबको, बनाएगा अपने आप को कि अब मैं सुपर पावर बन। मनवा तो रहा है। हाँ, तो अब वो कहेगा ना, मतलब एटमी ताकत तो खैर हमारे पास भी है, लेकिन तो क्या हम उससे क्या कर लेते हैं? मुझे ये बताएं ना कि अगर एटमी ताकत हमारे पास है, हम न्यूक्लियर पावर हमने अपने पास रखी हुई है, हमें उससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ आप उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स लें दूसरों से। अब देखो यहाँ पे कोई सलाब आ जाए, कुछ आ जाए, ये आ जाए, बच्चों की तस्वीरें दिखा के हम वहाँ से इमदाद इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसका क्या हमने फ़ायदा उठाया? जो हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है, उसका हम क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? उसका तो कम से कम उठाए ना फ़ायदा। तो मेरे ख्याल से बहुत वर्किंग की ज़रूरत है पाकिस्तान में, सब लोगों को एक टीम वर्क करना क्या चाहिए। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीडर है जो कि इंडिया के जो मोदी जी हैं इनके मुकाबले में खड़ा हो? हाँ थे, तो मतलब हमारे लीडर इमरान खान थे जो काफ़ी कुछ बदल सकते थे, लेकिन आवाम के अंदर कहते हैं ना अपने आप को सस्टेन करने की एबिलिटी नहीं है। उन्होंने मतलब आपको उनके अंदर क्या अच्छा लगा था? देखिए, उनके अंदर जो भी थी वो ना हर एक नेशन बनाना चाहते थे सबको। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मतलब उनका मकसद था कि जो भी पाकिस्तान मकरूज़ हुआ है ना, एक वक्त में ये डिफ़ॉल्टर हो जाएगा, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो वो कहते डिफ़ॉल्टर जैसा मुल्क ना बन जाए। अब आपका अगर एक घर है, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है, तो आप क्या करोगी? आप कहोगी कि मैं अपनी यशी करती रहूँ, आगे से कर्जा पकड़ती जाऊँ, कि पहले आहिस्ता आहिस्ता करके अपने खर्चों को कंट्रोल करके मैं पहले अपने कर्जे उतार, खर्चों को कंट्रोल करना मेरा घर आने वाले वक्तों में, मेरी नस्लें आने वाले वक्तों में खुश रहें।
इमरान खान भी यही करना चाह रहा था कि पहले हम लोग अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि रोक लें, खर्चे अपने थोड़ा सा टैक्स इकट्ठा करके हम अपने मैक्सिमम कर्जे उतार लें, ठीक है, ख़जाना अपना भर लें ताकि आगे हम अच्छे प्रोजेक्ट्स लगा सकें। ये कहते थे नहीं बस वहाँ से अगली वो IMF से पकड़ते जाओ, ठीक है, किस्तें पकड़ते जाओ, इतनी किस्त नहीं होती जितना सूद लग जाता है, फिर वो थोड़ी देर के लिए महंगाई करके फिर वापस। ये क्या है, ये सिर्फ जुगाड़ है, वक्ती जुगाड़ है। इस पर कोई भी आप समझ लें कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, कोई हल है ये तो आपके मुताबिक इमरान खान को मौका देना चाहिए? अब तो जो उनका मतलब कि एक उन्होंने उनके ऊपर जो जो बैन लगा दिए, जो जो हाल कर दिया है, ठीक है, अब तो बहुत मुश्किल हुआ है मेरे से मतलब। मुझे लगे तो खैर नवाज शरीफ पे भी थे, अब सुना है कि वो भी आ रहे हैं। वो उनका सब क्लियर हो गया हुआ है ना, तो अब तो वो आएंगे। तो बाकी इमरान खान को आई होप कुछ ना कुछ यहाँ पे उसका भी किरदार होना चाहिए कि वो अपनी कुछ ना कुछ जो भी परफॉर्मेंस शो करें, ठीक है, जितना अब वो कर सकते हैं। इस टाइम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या नसीहत करना चाहेंगे आप? कोई अच्छा सा डायलॉग हो जाए। आप मुझे ये बताएं, मेरी नसीहत वो मानेंगे? मान नहीं जाएंगे, क्या पता। मतलब ये होना चाहिए ना। अच्छा वक्त आता भी तो पता ना चलता। हाँ, बात तो ये सही है कि अच्छा वक्त आए तो पता नहीं चलता। मतलब यही मैसेज होना चाहिए कि मतलब जो भी आप सबसे पहले ना थोड़ा सा एजुकेशन पे काम करें, ठीक है, थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थोड़ा सा मेरिट सिस्टम अच्छा बनाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अच्छे टैलेंट वाले लोग निकालें, ठीक है, और मतलब उनको ना मौका दें, ठीक है, कुछ करने का मौका दें, उनको बाहर ना जाने दें। एक दफ़ा देखें ना, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को किसका दिल करता है छोड़ के चंद मज़ीद और पैसे कमाने के लिए बाहर जाना। उनको यहीं पे कोई फैसिलिटेट करें कि वो आपके लिए कुछ करें। देखें ना, जिसने 4 साल की डिग्री की है उसको अगर आप कुछ मौका नहीं देंगे तो वो अपने आप को और कुछ अरसे में ज़ाया कर बैठेगा, और जितनी यूथ ज़ाया होएगी ना वो मुल्क उतना ही नीचे चला जाएगा। नौजवानों के कंधों के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी, सारा फ्यूचर है। तो अगर वही यहाँ से निकलते जाएंगे तो क्या फिर यहाँ पे फिर मजदूर काम करेगा। और अगर देखा जाए फॉरेन कंट्रीज में जो है ज़्यादातर पाकिस्तानी ही है जो काम कर, हाँ, इसी तरह ही है, पाकिस्तानी वहाँ पे, यहाँ पे इज्जत नहीं। इज़्ज़त नहीं है। यहाँ पे अब बेशक पाकिस्तानी समझ लें कि पानी का गिलास नहीं घर में पीता था, वहाँ एक एक कमरे में 10-10 बंदे रह रहे होते हैं, ठीक है, और ख़ुद ही खाने, खुद ही पीने, हर चीज़ खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन क्या मजबूरी है ना कि खुद पी काट लेते हैं, घर वालों को थोड़े ज़्यादा पैसे भेज के ताकि उनका थोड़ा घर का निज़ाम बेहतर हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।